ओम नमो नारायण। चलिए आज चेक करते हैं करियर और फाइनेंस लाइफ पाथ नंबर 1 के लिए। ठीक है, और डिवाइनली गाइडेड 708 में आपका स्वागत है। तो लाइफ पाथ नंबर 1 किनका होता है? जिनका जन्म का तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 28 तारीख या 19 तारीख हो। ठीक है, वे सभी आते हैं लाइफ पाथ नंबर 1 में। सबको ऐड करने से, सबको जोड़ने से 10 में भी देखिए 1 रहता है, 0 और 1 को ऐड करने से, और 19 में भी 9 और 1 को ऐड करने से फिर 10 हो जाता है और वो फिर 1 होगा। और 28 में भी वही होता है, 2 और 8 10, और फिर फाइनली उसका आउटकम 1 होता है। तो लाइफ पाथ नंबर 1 के लिए आज हम करियर और फाइनेंस निकालते हैं। द मैजिशियन, 3 of cups, 8 of pentacles, the death, the empress, 7 of pentacles, judgment and the hierophant। ठीक है, अब देखिए, पहले तो आप जानते ही होंगे कि 1 नंबर जो है ये सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका जन्मांक 1 होता है वो लाइफ पाथ नंबर 1 को लीड करते हैं, और उनके जो हैं वो प्लैनेट सन है। ठीक है, एक तो सन होने से ही सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है उनके जीवन में कि वो ऊर्जावान बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ऊर्जावान होने के कारण वो अपने लाइफ में कोई डिसीजन ले सकते हैं, हार्ड डिसीजन ले सकते हैं। लीडिंग उनके अंदर क्वालिटी होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, और बहुत तेज उनकी ऑरा होती है। कोई भी वो डिसीजन जो करते हैं, जैसे पूरे सोलर सिस्टम में सन सबको रिप्रेजेंट करता है, राजा है, वैसे ही नंबर 1 वाले जो हैं वो भी सबको लीड करते हैं, सबको गाइड करते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमें देखिए इन कार्ड के माध्यम से भी पता चलता है। कैसे? देखिए, द मैजिशियन, जो करना चाहे, और कार्ड का नंबर भी क्या है? 1। दूसरा यहाँ पर द हेरोफेंट। हेरोफेंट कौन होता है? जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो नॉलेजेबल पर्सन होता है, जो अपने अंतर्ज्ञान को सुनता है, इंट्यूटिव होता है, 3D वर्ल्ड और 5D वर्ल्ड से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। तो यहाँ पर आपके फाइनेंस और करियर के बारे में हम बता सकते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। बस आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, आपको एक हार्ड डिसीजन की ज़रूरत है। आप जैसे ही एक डिसाइड कर लेंगे कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। चाहे वो लव हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो पोजीशन हो, बस आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो यदि आप करियर के मामले में ही, जैसा कि हमारा टॉपिक है करियर के मामले में, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहेंगे कर सकेंगे। आपकी लाइफ जो है, ये देखिए 3 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी कोलैबोरेशन करके अच्छा काम कर सकते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आप जिस किसी भी कंपनी में, जिस किसी भी ऑथोरिटेटिव पोजीशन पर पहुंचेंगे, आप उसको लीड करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। मैजिशियन है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा। देखिए, वो दोनों ही अपने हाथों से एकाग्रचित होकर, पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर, अपने जो उसकी इमेजिनेशन है, जो उसकी कल्पना है, उसको वो मैनिफेस्ट कर रहा है। ये सबके बस की बात नहीं होती। तो वैसे ही बहुत हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, पूरी तरह से अपने आप को झोंक देने की ज़रूरत है। और जब ये आप करेंगे तो आप अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर सकेंगे। यदि आपके साथ डेथ बता रहा है कि आपके जीवन में नई शुरुआत, डेथ का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि खत्म हो जाना। यदि पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं है, इसका हरगिज मतलब नहीं होता है
कि आपके जीवन में नई शुरुआत नहीं हुई। डेथ के साथ ही क्या है, रीबर्थ है। यहाँ भी मैजिशियन का देखिए, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये जो है लाइफ लाइफ के जो ये बने हुए हैं, ये आपके जीवन को क्या बता रहा है कि जहाँ से खत्म होती है ये लाइफ की साइकिल, वहीं से शुरू होती है। तो आप इस एक नई शुरुआत, जीवन चक्र को आप आरंभ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर द एम्प्रेस बता रही है, कार्ड बता रही है कि आप सोर्स ऑफ लाइफ हैं। सोर्स ऑफ लाइफ, सन को वैसे भी सोर्स ऑफ लाइफ बोला जाता है। और एक मदर अर्थ भी क्या है, सबको जन्म देने वाली। एक औरत क्या है, सबको जन्म देने वाली। माँ क्या होती है, सबको जन्म देने वाली, नर्चरिंग केयरिंग होती है, ममता देने वाली। और सन का क्या काम है कि सबको वो ओ, संभाले, सबको ऊर्जा प्रदान करे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो हैं सबको पालने वाले हैं, सबकी केयर करने वाले हैं, सबका ख्याल रखने वाले हैं। आप सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, जहाँ से सब उत्पन्न होगा, जहाँ से सबका विकास होगा, सबके ग्रोथ होंगे। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि बीच बीच में आपको, जो आप ग्रुप में काम करेंगे, ग्रुप में काम लीडरशिप क्वालिटी है, पर उसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया वो कितने फ्रूटफुल हो रहे हैं। सारे काम को आपको फिर से ध्यान से देखने की भी ज़रूरत है। यदि इसमें कहीं भी कुछ लैप्स हो रहा है, कहीं भी ऊंच नीच हो रही है, यदि आपको सेटिस्फैक्शन, 7 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन का होता है कार्ड, तो आपको यदि इसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा तो आपको फिर से उस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके लाइफ में ये 8 ऑफ पेंटिकल्स करने के बाद आपके लाइफ में जजमेंट आ सके। यानी आप जिस पर कड़ी मेहनत करेंगे वो निश्चित रूप से आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से, आपके फॉर्चून की तरफ से बोलिए, आपके कर्मा की तरफ से बोलिए, जो आप मेहनत करेंगे, जो आप अपने जीवन को बनाने के लिए करेंगे, जिस पर आप हार्ड वर्क करेंगे, जिस पर आप पूरी तरह से ध्यान देंगे, वो निश्चित रूप से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ही होगा। ये आपको जजमेंट मिलेगा ही मिलेगा। और ये क्या बता रहा है, द हेरोफेंट, हेरोफेंट कार्ड बता रहा है कि आप एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होंगे। आप बहुत सोसाइटी में बहुत ही जाने पहचाने एक व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे। वैसे भी सन को कौन नहीं पहचानता है, इतने सारे स्टार्स हैं गैलेक्सी में, इतने सारे ब्रह्मांड में तारे हैं, पर सबसे ज्यादा कौन चमकदार है, सबसे ज्यादा किसकी पूजा होती है, किसे माना जाता है, सन को। तो वैसे ही होंगे तो बहुत सारे आपके आसपास के लोग, पर सबसे ज्यादा आपकी ही पूछ होगी, सबसे ज्यादा आपको ही माना जाएगा नॉलेजेबल। और सब आपसे राय मशवरा भी लेंगे, सब आपको सोसाइटी में वैल्यू बहुत ज्यादा देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया कि आपकी कैसी फाइनेंशियल और करियर वाइज कैसी कंडीशन रहेगी। इसके लिए आपको और क्या करने की जरूरत है, एंजल की तरफ से हम दूसरे टैरो डेक से लेते हैं, एडवाइस लेते हैं कि और आपके फ्यूचर में क्या है। देखिए, पहले आपको एक किसी न किसी एक कड़े अनुभव से तो गुजरना होगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ा पद ऐसे ही नहीं मिलता, कोई राजा ऐसे ही नहीं बन जाता। बहुत सारे संघर्ष के बाद, बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव के बाद ही कोई राजा बनता है, कोई यहाँ तक नॉलेज गेन करता है। मैजिशियन के मैजिक एक बार में सक्सेसफुल नहीं हो जाते, वो बहुत बार ट्रायल एंड एरर जब करता है तो उसके बाद वो कुछ मैनिफेस्ट कर पाता है जो सभी नहीं कर पाते। तो यही आपके जीवन की कहानी है। और आगे देखते हैं कि एंजल के आपके करियर और फाइनेंस को लेकर क्या एडवाइस है। वैसे तो यहाँ पर क्लियर है कि आपको बहुत हार्डवर्क करने की ज़रूरत है और सक्सेसफुल तो आप निश्चित रूप से होंगे। फिर भी देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। एंजल बताएं मजिशियन के बदले में, ये देखिए हेरोफेंट, आप निश्चित रूप से हेरोफेंट तो बनने ही वाले हैं। द चैरियट, ठीक है, आगे बढ़िए। द एम्प्रेस, डबल डबल। नेक्स्ट द वर्ल्ड, ये देखिए द वर्ल्ड और डेथ एंड रिबर्थ। एस ऑफ कप्स, ममतामयी, स्नेह देने वाली, यहाँ भी
स्नेही बह रहा है। ये देखिए मैजिशियन, कितनी बार बताऊं आपको, सारे कार्ड फिर से वही है, जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस। और एक कार्ड लेते हैं, द डेविल। अब यहाँ पर बस एक गाइडेंस है, आगे बढ़िए, मैनिफेस्ट कीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए, उस और दूसरों के साथ भी न्याय कीजिए, अपने साथ भी न्याय कीजिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, जस्टिस कीजिए, अपने काम के साथ भी, अपने मेहनत के साथ भी, अपने और दूसरों के साथ भी अन्याय नहीं करना है। नर्चरिंग, केयरिंग। आप यहाँ पर देख रहे हैं एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर द एम्प्रेस है। तो यहाँ द मजिशियन बता रहा है कि आप यदि ऐसा करते हैं, आप मेहनत करते हैं और ज्ञान हासिल करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने क्षेत्र में बहुत ऊंचे पद मिलेंगे। सोसाइटी में सभी आपसे बिना राय मशवरा किए तो जा ही नहीं सकते, चाहे सोसाइटी हो, चाहे परिवार हो, आपकी बहुत वैल्यू होगी, बहुत इज्जत होगी। ठीक है। और यहाँ पर थ्री ऑफ कप्स बता रहे हैं कि आप लोगों के साथ मिलकर जब स्नेह से काम करेंगे, बिना रुखाई से, बहुत प्रेम से काम करेंगे आगे, तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बहुत डिक्टेटर नहीं बनना है, बहुत ही कंट्रोल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ कोलैबोरेशन में काम करना है, तो आपके जीवन के जो रथ है वो तेजी से भागते जाएंगे। ठीक है। आपको बैलेंस बनाकर चलना है लोगों के साथ। ओके। अब एट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि यदि आप बहुत हार्डवर्क करते हैं अपने काम के साथ, अपने कर्म के साथ, जो आपका लक्ष्य है उस पर यदि आप न्याय करते हैं अपने मैनिफेस्टेशन के साथ, यानी जो आप चाहते हैं, और उसके लिए उतना ही मेहनत आपको पता होगा, क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा है, जो हमारी इंट्यूशन है, वो हमसे कहती है कि ये जो मेहनत हमने किया है, क्या ये जस्टिफाइड है। तो यदि आपकी अंतरात्मा इसे जस्टिफाइड कर देगी, तो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाएंगे, यानी आपके पास सारी लग्जरी होगी, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। आप एम्प्रेस के जितने ही फर्टाइल होंगे, आप उतने ही ऊर्जावान होंगे, आप उतने ही जीवन में जो चाहेंगे आपको मिलेगा। उसके बाद डेथ एंड रिबर्थ कार्ड के बदले में द वर्ल्ड बता रहा है कि आपके जीवन की सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। भले ही पहले आपको एक कड़े अनुभव से गुजरना पड़े, फिर रिबर्थ हो आपके जीवन में, पर इसके बाद जब आप अपने जीवन को स्टार्ट करेंगे, तो आपके जीवन में कोई ऐसी इच्छा नहीं रह जाएगी कि आपको लगे कि और कुछ मिलता तो बढ़िया होता। यानी आपको लाइफ के सारे बेहतरीन एक्सपीरियंसेस मिल जाएंगे। हाँ, इससे पहले डेथ है तो थोड़ी तो कड़े अनुभव होंगे ही, वो होना भी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाने से भी चॉकलेट का मुंह मीठा ज़्यादा हो जाता है, तो हम चॉकलेट की वैल्यू नहीं समझते, तो थोड़ा बीच बीच में मुंह कड़वा हो जाने से चॉकलेट की वैल्यू बढ़ जाती है। इधर एम्प्रेस के ऊपर एस ऑफ कप्स, जीवन में आपको बहुत ही सच्चा प्यार मिलने वाला है। आपके जीवन में एक बहुत ही प्यार करने वाला इंसान मिलने वाला है, जो आपके ग्रोथ के लिए, जो आपके सक्सेस के लिए बहुत ही आप ये समझ लीजिए कि वो आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। सबसे पहले सिर्फ लक के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं होता है, काम भी करना होता है। तो आपके जीवन में उससे संतुष्टि, आप ये समझ लीजिए कि उससे मेहनत से आपको जो भी मिलेगा, आपको उससे बहुत संतोष होगा। जैसे फुलफिलमेंट आपके जीवन में हो जाएगी, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी हो जाएगी कि मैंने जो मेहनत किया वो वर्थफुल रहा। ठीक है। अब सेवन ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि जब आप बीच बीच में अपने मेहनत को, अपने किए गए इन्वेस्टमेंट को, अपने काम को चेक करते रहेंगे, तो आप मैजिशियन की तरह अपनी कमी भी निकालेंगे और उसमें सुधार भी करेंगे, और फिर जो भी करना चाहेंगे वो सब कुछ करते चले जाएंगे। बस बीच बीच में अपने काम पर ध्यान दीजिएगा कि कहीं कुछ हमसे भूल ना हो जाए। ठीक है। या कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। असंतोष नहीं होना चाहिए। मैजिशियन के जीवन में असंतोष नहीं होता, वो जो चाहता है वही करता है। ठीक है। तो आपको संतुष्टि के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ आगे उस काम पर बढ़ना है। अब देखिए जजमेंट के ऊपर जस्टिस। आप यदि अपने काम के साथ
न्याय करेंगे तो यूनिवर्स भी आपके साथ न्याय करेगा, या कर्मा भी आपके साथ पूरी तरह से न्याय करेगा। यानी जितनी मेहनत करेंगे, मैं बार बार बता रही हूँ कि आप जितनी मेहनत करेंगे उससे बढ़कर ही आपको करियर और फाइनेंस में सक्सेस मिलने वाले हैं। बस यहाँ और एक क्या आपके लिए गाइडेंस है कि द हेरोफेंट, बहुत ज्ञानी हो जाने के बाद आपको अहंकार नहीं करना है, किसी भी नेगेटिविटी में नहीं फंसना है, सबको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है कि लोग मुझसे बुद्धि लेने के लिए आते हैं, लोग मुझसे राय मशवरा लेने के लिए आते हैं, लोग मुझसे सजेशन लेने के लिए आते हैं, तो चलो मैं सबको कंट्रोल करूं। नहीं, सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी, तभी। ये तो निश्चित रूप से है कि आपके फॉर्च्यून बहुत ही बढ़िया है, पर फिर भी मैं ये आपको कह रही हूँ, एंजल की तरफ से जो गाइडेंस मिल रहे हैं, जो मुझे लगता है एंजल जो बताना चाहते हैं कि आप सब कुछ पा सकते हैं, बस थोड़ा अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल में रखिएगा। वो हर इंसान की थोड़ी कमजोरी होती है कि बहुत कुछ लाइफ में सक्सेस मिल जाने से, सब कुछ मन मुताबिक मिल जाने से इंसान क्या होता है, थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। उसे लगता है कि मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, मुझसे कोई भूल हो ही नहीं सकती। तो किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी एडिक्शन के शिकार मत होइएगा। ये पावर, ये पैसा, ये पोजीशन, ये सब मिलने के बाद जीवन का रथ जो है ये इतनी तेजी से जब भागेगा, घूमेगा और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, यहाँ मजिशियन, यहाँ मजिशियन, यहाँ एम्प्रेस, यहाँ एम्प्रेस, हम्म और क्या कहते हैं, यहाँ हेरोफेंट, यहाँ हेरोफेंट, जजमेंट, जस्टिस, तो सब कुछ तो बेहतरीन ही है। तो इसमें आप रास्ता मत भूल जाइएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है। इस नेगेटिविटी पर आप ही को कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारे मन में दोनों पहलू, डार्क साइड और लाइट साइड होते हैं। तो डार्क साइड को आपको निश्चित रूप से सप्रेस करना है और लाइट साइड के साथ काम करना है, तभी आपके लाइफ में जो आप करेंगे उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये आपके साथ रेजोनेट किया हो ये रीडिंग, और यदि रीडिंग रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये सब आपके लाइफ में, मैं एक ये देख लेती हूँ ये सब आपकी लाइफ में कब तक होगा। ठीक है, एंजल के एक आंसर ले लेती हूँ, ये सब आपके लाइफ में कब तक होगा। ये जो मैं देख रही हूँ है तो कार्ड बहुत बेहतरीन। आप जिस किसी भी एज ग्रुप में हैं और करियर के लिए देख रहे हैं, करियर फाइनेंस के लिए, तो देखती हूँ कि ये आपके लाइफ में कब तक होगा। एंजल बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये सब कब तक होगा और उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। 2 कार्ड लेती हूँ। ट्रस्ट, विश्वास कीजिए। और क्या चाहिए भाई? यस, जरूर से कंफर्मेशन कार्ड बताइए। 2 कार्ड निकाले, दोनों कार्ड ही बेहतरीन है। ट्रस्ट कीजिए, ईश्वर पर भरोसा कीजिए और आपके जीवन में ये सब कुछ ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ये सब सब सच हो जाएगा। और यस, ईश्वर बता रहे हैं कि ये होकर ही रहेगा, ये आपके जीवन की सच्चाई है, आपको ये सक्सेस निश्चित रूप से मिलेंगे। ठीक है, आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, और यदि लगी हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो सजेशन दीजिएगा, और कोई यदि आपको पर्सनल क्वेरीज हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके आंसर आपको दे सकूँ। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।